क्या आवश्यक है शिष्य के लिए? गुरु की शरण में, भगवान की शरण में रहने वाले का के लिए क्या आवश्यक है? क्या बताया गुरु जी ने? अभिमान न करे, मोह न करे, किसी से बुरा भला भला न बोले, किसी से लड़ाई झगड़ा न करे, किसी से ईर्ष्या न करे। अगर ये सब कुछ करता है तो गुरु की शरण में, आत्मा की शरण में रहने का ढोंग करता है। बोलो बात सही है बच्चों? गुरु की शरण में, आत्मा की शरण में रहने का ढोंग करता है। और जो अपने ज्ञान का परिचय देता है हर एक किसी को, अपनी आत्मा का परिचय देता है, तो उसके पास ना अहंकार होता है, ना मोह होता है, ना कोई ईर्ष्या होती है, ना भेदभाव होता है। ये है ज्ञान का परिचय। तो वो वास्तव में गुरु की और भगवान की शरण में होता है। भगवान तो ये कहता है कि मेरी सेवा से ज्यादा गुरु की सेवा करो, मेरी शरण से ज्यादा गुरु की शरण में रहो, क्योंकि गुरु ही तुमको मेरे पास आने का रास्ता बताता है और तुम्हारे अंदर पवित्रता लेके आता है, तुम्हें बदलता है। तो मैं तो सहज में ही प्राप्त हो जाता हूं, जो गुरु की शरण में रहता है उसको सहज में ही प्राप्त हो जाता है? तो जब आत्मज्ञान की उत्कट इच्छा मन में जागृत हो किसी के भी कि भाई ज्ञान से जीना चाहिए, भाई भगवान क्या है, भगवान की शरण में जाना चाहिए, ये जो जितनी भी बुराइयां हैं, भेदभाव, राग द्वेष, लड़ाई झगड़े या बहुत सारी चीजें और आलस्य, निद्रा, ये सब तुम्हें भगवान से विमुख करने वाली बलाएं हैं, भगवान से विमुख करने वाली बलाएं हैं, ये बुराइयां हैं। जब तक ये रहेंगे तुम्हें भगवान की शरण नहीं मिलेगी, जब तक तुम आत्मा का आदर करने वाले नहीं हो, खाली ढोंग है। जब तुम इन सब चीजों को त्याग कर या इन ज्ञान या भगवान की शरण में जाने का अगर तुम्हारा मन हुआ है, तो फिर पहले इनका आदर करना छोड़ो, बुराइयों का आदर करना छोड़ो, तब तुम्हें गुरु की शरण मिलेगी। सबसे पहले भगवान की नहीं मिलती, गुरु की शरण मिलती है। गेट लगा देना। सबसे पहले आदमी को, ऊपर नहीं है नीचे है, सबसे पहले आदमी को गुरु की शरण मिलती है, तब भगवान की शरण मिलती है। भगवान की शरण डायरेक्ट नहीं मिलती है, क्योंकि भगवान की शरण डायरेक्ट उसको मिलेगी नहीं। जिसने जन्म लिया है, जिसके पास शरण है, शरीर है, उसे डायरेक्ट भगवान की शरण नहीं मिल सकती, बगैर गुरु के कभी भी शरण नहीं मिलती है। गुरु बिन ज्ञान यथार्थ नहीं, बगैर गुरु के कभी भी भगवान के पास जाने का रास्ता नहीं मिलता है। क्या कुछ त्यागना चाहिए, बगैर गुरु के वो त्याग भी नहीं सकता, बगैर ज्ञान के वो त्याग भी नहीं सकता। ये ऐसी लीला है भगवान की। तो पवित्रता आदि नियमों का पालन यथाशक्ति आत्म ज्ञान विरोधी न होने पर ही करना चाहिए। नियम, जब तक तुम्हारे पास भगवान और अपने गुरु से विरोध नहीं निकला है, तब तक नियम धर्म तुम्हारे पास नहीं आएंगे, तुम नियम धर्म नहीं अपना सकते। नियम धर्म वही आदमी कर सकता है जो आत्मा और गुरु का
मानने वाला हो गया है, गुरु को मानता है, भगवान को मानता है, अपनी आत्मा को मानता है, सच्चाई को मानता है, वही आदमी नियम धर्म पालन कर सकता है और आत्म विरोधी जो भाव है उसको उसने त्याग दिया है, नियमों का, धर्मों का पालन करने वाला हो गया है, अधर्मों को उसने त्यागना शुरू कर दिया है। तो ये सच्चाई है इस शरीर के जीवन की, ये एक सिस्टम है, एक कला है जीवन जीने की, कि आदमी अपने गुरु की शरण में तभी पहुंच सकता है जब वो आत्मा का विरोध करना छोड़ देता है, उसको मानना शुरू कर देता है। जब उसके मन में दो ही बातें होती हैं, या तो भगवान से यानी आत्मा से और गुरु से प्रेम होगा तो संसार में विरोध होगा, और अगर संसार में प्रेम है तो उसके लिए आत्मा और गुरु कुछ नहीं होगा, उसके लिए आत्मा और गुरु कुछ नहीं होगा जो संसार में है। और संसारी आदमी की हमेशा नैया डूबी रहती है, सांसारिक आदमी की, विषय विकार वाले आदमियों की, जो भेदभाव, लड़ाई झगड़े, तेरे मेरे, मोह ममता अहंकार धारण करके रहते हैं, उनकी नैया डूबी रहती है। क्यों डूबी रहती है? क्योंकि उसके पास जीने का ज्ञान नहीं है, एक बात, मदद करने की आत्मा नहीं है, दो पावर उसके पास है, और यही संसार के जीवन जीने की सबसे बड़ी पावर है, ज्ञान और आत्मा। आत्मा सर्वशक्तिमान है, लेकिन आत्मा आदमी को तभी प्राप्त होती है जब पहले वो गुरु की शरण लेकर ज्ञान लेता है, आत्मा का विरोध करना छोड़ देता है, और ये सीख मिलती है गुरुओं से, ज्ञान। शिष्य के लिए यह परम आवश्यक है वह कभी अभिमान न करे। जो गुरु की शरण में चला जाए, शिष्य बन जाए, उसे अभिमान करना छोड़ देना चाहिए। कभी किसी से ईर्ष्या न करे, किसी का बुरा न सोचे, प्रत्येक कार्य में कुशलता का परिचय दे, प्रत्येक कार्य में कुशलता का परिचय दे, आलस्य का सदा परित्याग करके रहे, ममता मोह से दूर रहे, गुरु के चरणों में दृढ़ और निश्चल अनुराग रखे। सबसे पहले गुरु की शरण ही जरूरी है इस धरती पर, इस संसार में। बगैर गुरु के कभी भी आत्मा का मार्ग नहीं मिलता है, भगवान की मदद नहीं मिलती है। हड़बड़ी में कोई भी काम ना करे, यानी अहंकार में कोई भी काम न करे। हड़बड़ी क्या है? अहंकार, अधर्म। अधर्म में कोई भी काम ना करे, अधर्म में तो सब हार ही हार है, अधर्म में तो हार ही हार है। जो भी कार्य हाथ में ले उसे सावधानी के साथ, सूझबूझ से, जो भी कार्य हाथ में ले उसे सावधानी से, सूझबूझ से, यानी गुरुजी का साथ ले। सूझबूझ का अर्थ क्या है? गुरुओं का साथ लेकर, गुरुओं का परामर्श लेकर के करे। सदैव परमार्थ के संबंध में ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा। परमार्थ क्या है? आत्मा, सच्चाई। सदैव गुरुओं से सच्चाई सीखने का प्रयत्न करे। जो भी कार्य अपने हाथ में ले उसे हड़बड़ी में ना करे, माने सांसारिकता में ना करे, अहंकार में ना करे, बल्कि सूझबूझ से। गुरुओं की सूझबूझ का अर्थ है कि गुरुओं का ज्ञान लेके, उनका परामर्श लेकर के ही कार्य को करना चाहिए। अन्यथा उनसे अगर परामर्श लेकर नहीं कर रहा है, या उनकी शरण में नहीं है, या गुरु का साथ नहीं ले रखा है, तो निश्चय ही वो दलदल में फंस जाएगा, निश्चय ही दलदल में फंसेगा। सदैव परमार्थ के संबंध में ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा बनाए रखे। किसी के गुणों में व्यर्थ का दोष न निकाले। कोई कैसे भी जी रहा है उसे जीने दो। अगर किसी में दोष निकालने की प्रवृत्ति है तुम्हारे अंदर, तो तुम गुरु के साथ नहीं हो।
ज्ञान के साथ नहीं हो, फिर तो तुम बुराई के ही साथ हो, फिर तो तुम ढोंग करते हो, भगवान की, आत्मा की और गुरु की शरण में रहने का ढोंग करते हो। तो गुरु की शरण में रहने वाला सच्चाई को पाता है। सच्चाई का अर्थ है वो किसी के गुणों में दोष ना निकाले, किसी में दोष ना निकाले, किसी के जीवन की चर्चा ना करे, किसी के साथ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कभी उसकी चर्चा ना करे। इसकी एक पजामी थी, वो पजामी दे दे। है ना? जो भी कार्य हाथ में ले, जो भी कार्य हाथ में ले, उसे सूझबूझ के साथ करना चाहिए। हड़बड़ी में कभी कोई कार्य नहीं करना चाहिए। किसी के गुणों में व्यर्थ के दोष ना निकाले, व्यर्थ की बात ना करे, व्यर्थ की बात ना करे, दोष ना निकाले, व्यर्थ की बात ना करे। ना तो अपने घर में करनी चाहिए व्यर्थ की बातें, ना किसी के साथ करनी चाहिए व्यर्थ की बातें। व्यर्थ की बातें करने का अर्थ है कि ये अपने जीवन में ढोंग के तरीके से जी रहा है, ये ढोंगी आदमी है, व्यर्थ की बातें करने का। ज्ञान गुरु के साथ रहने वाला आदमी सूझबूझ के साथ कार्य करता है, सच्चाई के साथ कार्य करता है। गुरु की शरण में रहने वाला आदमी, उसकी कभी हार नहीं होती है। जो ढोंग नहीं करता, उसकी हार कभी होगी नहीं। जो आत्मा की और गुरु की शरण में सच्चाई के साथ रहता है, उसकी कभी हार नहीं होती है। हार किसकी होती है? जो आत्मा और गुरु की शरण में रहने का ढोंग करता है और बुराइयों में लिपटा रहता है। बुराइयां क्या है? आलस्य, लोभ, मोह, ईर्ष्या, राग, द्वेष, किसी के गुणों में दोष निकालना, किसी की बुराई करना, किसी के साथ छल करना, ये सब ढोंग है, अहंकार है। गुरु की शरण में रहते हुए भी वो शरण में नहीं रहता है। आत्मा की शरण में, भगवान की शरण में रहते हुए भी वो भगवान की शरण में नहीं रहता है। तो गुरु और भगवान की शरण में रहने वाला आदमी इस बलाय को त्याग करके ही गुरु की शरण में आए, भगवान की शरण में आए। गुरु ही भगवान को पाने का रास्ता बताते हैं। गुरु जी की शरण में, भगवान की शरण में जाने का रास्ता, भगवान की शरण में जाने का रास्ता गुरु ही बताते हैं। लेकिन गुरुओं की शरण में भी तभी टिका जा सकता है जब वो संसार के इन राग द्वेषों को त्याग देगा, किसी के गुणों में दोष नहीं निकालेगा, ढोंग नहीं करेगा, वही गुरु की शरण में टिक सकता है, वही भगवान का रास्ता ले सकता है। नहीं तो ये बुराई साथ के साथ उसकी याददाश्त, स्मृति को लोप करती रहेगी, छुपाती रहेगी। ये बुराई, गुरु जो ज्ञान देते हैं, वो ज्ञान साथ के साथ खत्म होता चला जाएगा, जैसे चौका फेर दिया, पोंछा लगा दिया। ये ऐसा खेल है, ये ऐसा खेल है। तो सदैव परमार्थ के संबंध में ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा बनाए रखना चाहिए। परमार्थ के विषय में सच्चाई है क्या, मतलब त्यागना क्या है, क्या अपनाना है, भगवान के पास जाने का क्या रास्ता है, पहले कहाँ जाना पड़ता है, पहले गुरुजी से क्या सीखना पड़ता है, गुरुजी से उनकी शरण में रहने का अर्थ क्या है। तो गुरुओं की शरण में रहने वाला आदमी गुरुओं की कृपा प्राप्त करता है, ज्ञान प्राप्त करता है। किसका? अपनी आत्मा का रास्ता प्राप्त करता है, उनको ये ज्ञान दिया जाता है और वही आदमी उन रास्तों पर चल करके भगवान को प्राप्त करता है।
दूध पे लगा रहे हो। तो सदैव परमार्थ के संबंध में ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा बनाए रखना चाहिए। लेकिन ये जो इच्छा है परमार्थ का ज्ञान प्राप्त करने की, परमार्थ माने आत्मा, आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा उसी में टिक सकती है जो गुरुओं की शरण में रह करके इन ढोंग ढपासों को छोड़ देगा। वही आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, वही आत्मा से मिल सकता है, वही परमात्मा से योग ले सकता है, उसको ही परमात्मा साथ देते हैं, अन्यथा नहीं देते हैं। कितनी गहरी बातें हैं, कितनी सच्ची बातें हैं। तो आत्मा उसका परम धन है, हर आदमी का, स्त्री हो या पुरुष, सबका परम धन है आत्मा। आत्मा तक पहुंचना, आत्मा को प्राप्त करना, ये परम धन है आदमी का, सबसे बड़ा धन है। जन्म लेने की सफलता, जन्म लेने का धन, जन्म लेने की जो शक्ति है वो उसकी आत्मा है, परम धन है। हर आदमी का परम धन है आत्मा, अपनी आत्मा। जिसने अपनी आत्मा को नहीं पाया जन्म लेकर के, उसका जन्म बेकार। तो आत्मा को पाना ही तो आदमी की मंजिल है, उसका परम धन है आत्मा। लेकिन इस आत्मा की जगह क्या रहता है? अनात्मा, अधर्म। तो फिर आत्मा मिलेगी, परम धन मिलेगा नहीं। फिर ये परम धन आत्मा, परमात्मा इस जन्म में तो क्या फिर किसी भी जन्म में नहीं मिलेगा? 84 लाख योनियों में तो मिलेगा नहीं, फिर लौट के आएगा इसी जन्म में 84 लाख के बाद। फिर भी नहीं, इतने तो बहुत कर्ज चढ़ा लेगा। अब उस कर्ज को उतारेगा या आत्मा के पास जाएगा? फिर भी तो इसी चक्र में घूमता रहता है और आत्मा से अपने परम धन को प्राप्त नहीं कर पाता है। अपना परम धन प्राप्त नहीं कर पाता है। वो मोह में, लोभ में, वो आलस्य में, वो राग द्वेष में, वो तेरे मेरे की बातों में ही अपना जीवन गंवा देता है और ऋण चुकाने के बजाय और ऋण चढ़ा करके ले जाता है। तो आत्मा और गुरुओं की शरण में आने का तभी वो अपने गुरु की शरण में जा सकता है जब पहले वो इन गुरुओं की बातों को सुने, गुरुओं की बातों को माने और उनको अमल करे। तब वो गुरुओं की शरण में रह सकता है, वही शिष्य कहलाता है। वो सच्चा शिष्य ही गुरुओं से शिक्षा लेकर के आत्मा को पा लेता है, भगवान को पा लेता है, परमात्मा से योग ले लेता है। बगैर परमात्मा के योग लिए कभी उसका जन्म जीवन सफल नहीं होता है। तो उसका परम धन है आत्मा। यह आत्मा सभी जीवों में स्थित है, चाहे कीड़ा है, चींटी है, कोई भी है, हर एक में आत्मा स्थित है, हर चीज में स्थित है। लेकिन किसी भी जन्म में जब वो मानव जन्म में आत्मा को नहीं प्राप्त कर पाया तो और अन्य जन्म में कैसे प्राप्त कर लेगा? और तो सारी योनियां गिरी हुई हैं, चाहे कोई भी योनि है, अन्य योनि में आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता आदमी। जो मानव योनि में आत्मा को प्राप्त नहीं कर पाया वो भटक जाता है। तो इस मनुष्य का जो परम धन है वो है आत्मा। यह आत्मा सभी जीवों में स्थित है, इसलिए सभी आत्माओं में समदृष्टि रखें, समदृष्टि रखें, आत्मा को पाने की दृष्टि रखें, सबसे प्रेम करें,
अपने मन में भेद है तो सभी के प्रति भेद है। अगर अपना मन साफ है, अगर अपने मन में राग द्वेष, भेदभाव, आलस्य, निद्रा, तेरे मेरे की बात, किसी के गुणों में दोष निकालने के बाद हिंसा, अहंकार, गंदगी, अगर तुम्हारे मन में ये है तो सब कुछ ढोंग ढपासा है, जिंदगी बर्बाद है, नरक में जाना है, गाड़ी नाव भंवर में डूबेगी, गाड़ी भंवर में डूबेगी। अगर वो वास्तव में गुरु की शरण में जाना चाहता है और गुरु की शरण में रहना चाहता है तो उसे धीरे धीरे करके अपने इन ढोंग ढपासों को छोड़ना पड़ेगा। समदृष्टि तब आएगी उसके अंदर, समदृष्टि, समान दृष्टि, सभी से प्रेम करने वाली दृष्टि। तभी उसको इस बात का ज्ञान होगा कि सब जीवों में आत्मा का वास है। सबसे प्रेम करो भाई, किसी से घृणा मत करो, किसी से द्वेष भाव मत करो, किसी को लात मत मारो, किसी को डंडा मत मारो, किसी को धुतकारो मत। तब ये समदृष्टि आएगी और ये समदृष्टि ही आत्मा की शरण है। जब तक तुम्हारे पास समदृष्टि नहीं आई है तुम आत्मा की शरण में रहने के अधिकारी नहीं बने हो। ये आत्मा सभी जीवों में स्थित है, इसलिए सभी आत्माओं में समदृष्टि रखें और उनसे प्रेम करें। किसी में विशेषता का आरोप न करें, किसी की विशेषता का आरोप माने कि किसी की बुराई ना करें या किसी की बढ़ाई ना करें या किसी की बुराई ना करें। हमेशा सम रहना चाहिए, सम, शांत रहना चाहिए। कोई न छोटा है न कोई बड़ा है, न कोई धनवान है न कोई गरीब है। क्यों? सबके पास आत्मा है, सबके पास आत्मा है। कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। अब छोटा बड़ा कौन होता है? किसकी दृष्टि में छोटा बड़ा होता है? जिसका मन ढोंगी होता है। वो सोचता है कि ये तो मालदार है, तू छोटा है, ये गरीब है, तुझसे तू इससे मालदार है। तो जिसके मन में ढोंग होते हैं वही आदमी छोटे बड़े की दृष्टि रखता है। जिसके मन में समदृष्टि है, माने की समानता है, आत्मा की शरण में पहुंच गया है, ज्ञान है, वो किसी के प्रति छोटे बड़े की दृष्टि व्यक्त नहीं करता है। उसकी दृष्टि में सब एक समान होते हैं, सब एक समान होते हैं। ना कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है, सब समान होते हैं। कभी किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए, कभी किसी में किसी की बढ़ाई नहीं करनी चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। ईश्वर द्वारा नियंत्रित माया के गुणों से जो आत्मा है, इसकी ही ये माया है। माया ढोंग ढपा से, ये माया, ये आत्मा ही उसको नियंत्रण करती है। नहीं तो ये माया किसी से नियंत्रित नहीं होती है, ये किसी से नियंत्रित नहीं होगी। तो पहले गुरु की शरण में जाओ और फिर आत्मा की शरण में पहुंचने का रास्ता पूछ लो, वो तुम्हारी इस माया को नियंत्रित कर सकती है। बात सही है गलत? क्या होती है माया, जरा बताओ, बताओ क्या होती है? माया ये ढोंग ढपा से, आत्मा और गुरु से विमुख रहना ही ये सब ढोंग ढपा से हैं। सब दो ही सच्चाई है, गुरु के पास ज्ञान होता है, वही आत्मा का रास्ता बताता है। आत्मा सच्ची है, आत्मा और गुरु ही सच्चे होते हैं, बाकी सब ढोंग ढपासा है, बाकी सब सबके लिए
सबके लिए यही दो चीजें सच्ची होती हैं, बाकी सब ढोंग ढपासा है। उसने अपने जीवन को गला के डाल दिया, नरक में डाल दिया। जो गुरु और आत्मा की सच्ची शरण लेके नहीं रहता है, वो अपने जीवन से बर्बाद हो जाता है। जीवन बर्बाद, नाव भंवर में डूबती है, उसकी निश्चय ही डूबती है, क्योंकि नाव को पार लगाने वाले तो आत्मा है। नाव को पार लगाने वाली तो आत्मा है, लेकिन आत्मा डायरेक्ट प्राप्त नहीं होती, गुरुओं के माध्यम से। आओ ज्ञान लो, अपने जीने का ज्ञान लो, उनको अमल करो, इन ढोंग ढपासों को छोड़ दो, तब तुम्हें आत्मा तुम्हारी नाव को पार लगाएगी, भवसागर से पार करेगी। बोलो बात सही है? ये ऐसा वैसा खेल नहीं है, ये जिंदगी बड़ी मीठी। तो ईश्वर द्वारा नियंत्रित माया के गुणों से ही ये शरीर और सूक्ष्म शरीर की रचना होती है। सूक्ष्म शरीर यानी इस दृष्टि की रचना माया से ही होती है। ईश्वर द्वारा नियंत्रित माया के गुणों से ही सूक्ष्म और स्थूल शरीर की रचना होती है। अब ये दृष्टि कैसी बन गई है किसी की? तेरी, इसके, किसकी? किसी की दृष्टि तो ढोंगी होती है। इस दृष्टि को ही तो साफ करना होता है, इसमें ही तो ज्ञान उभार के लाना होता है। तो ये सूक्ष्म कहलाती है, सूक्ष्म दृष्टि, सूक्ष्म शरीर, और ये स्थूल शरीर है। तो इस स्थूल शरीर और इस सूक्ष्म दृष्टि की रचना माया करती है, सांसारिक दृष्टि की रचना माया करती है, और इनकी जो जड़ है, जो मूल है, वो है आत्मा। क्या है? आत्मा मूल है इस दृष्टि की और इस शरीर की। इन दोनों की रचना माया करती है, और उस माया का मूल है आत्मा। तो आत्मा की शरण में पहुंचना बहुत जरूरी है, सच्चाई की शरण में पहुंचना। और वो सच्चाई की शरण मिलती है गुरुओं की शरण जा करके, ज्ञान लेकर के, तब वो आत्मा का रास्ता मिलता है। आत्मा जब साथ हो जाती है तो फिर भवसागर से पार करती रहती है, वो भवसागर से पार होता है। तो जीव को शरीर और शरीर को जीव, जीव को शरीर और शरीर को जीव समझ लेने के कारण ही स्थूल शरीर का चक्र रुक जाता है। इस शरीर का चक्र रुक जाता है। आदमी ये सब बात कैसे कब समझता है? ढोंग ढपासों में, सांसारिक क्रियाओं में। सांसारिक क्रियाओं में शरीर को आत्मा और आत्मा को शरीर मान लेता है। उल्टा हो जाता है बिल्कुल। शरीर को आत्मा मान लेता है, इसी में रमा रहता है, इसकी बस आत्मा की पूजा नहीं करेगा, आत्मा के साथ नहीं रहेगा, शरीर के साथ रहेगा, शरीर में फंसा रहेगा। जी, तो जो जी को शरीर और शरीर को जी मान लेता है, उसकी नाव डूबती है। वो आत्मा की शरण में, गुरु की शरण में नहीं होता है। तो इसलिए गुरु की शरण में आदमी तभी रुक सकता है जब पहले इन ढोंग ढपासों को छोड़ेगा, तो गुरु की शरण में रुकता है, और गुरु की शरण में रह करके ही अपनी आत्मा का साथ ले सकता है। आत्मा का साथ ले सकता है। ये आत्मा ही इस शरीर का और इस जीव का निर्माण करती है माया के माध्यम से। ये सांसारिक दृष्टि कहां से आ रही है? शरीर में से। कैसे?
सांसारिक कर्म कर करके ये शरीर मायावी क्रियाओं के द्वारा सांसारिक दृष्टि पैदा कर रही है। आत्मा इन सब का मूल है। अरे तो आत्मा की शरण में जो पहुंच जाता है, जो जीव जिसकी दृष्टि आत्मा की शरण में पहुंच जाती है, बस वही संसार से पार हो पाता है, नहीं तो सब अटक के रह जाते हैं। आत्मा के साथ साक्षात्कार हो जाने पर जीव का आवागमन चक्र रुक जाता है। आने जाने का, जन्म मरण का चक्र रुक जाता है। आत्मा का साक्षात्कार हो जाने पर, आत्मा के दर्शन हो जाने पर, जीव जब आत्मा को धारण कर लेता है, उसकी शरण में पहुंच जाता है, आत्मीय नियम अपनाता है, तो उसके आने जाने का चक्र रुक जाता है। लेकिन इस आत्मा के दर्शन तो आदमी को तभी हो सकते हैं जब गुरुओं की शरण में लेकर के ज्ञान के साथ जिएगा, इन ढोंग ढपासों को त्याग देगा, तब जाकर के जीव इस सांसारिक दृष्टि से मुक्त होकर के आत्मदृष्टि धारण करता है। जब ज्ञान हो जाता है तब इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, संसार का समाप्त हो जाता है, और जीव परम पद को प्राप्त करके परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इसलिए मनुष्य जीवन में इसके वास्तविक स्वरूप आत्मा को जानने का प्रयास करना चाहिए। यह जीवन है आत्मा को जानने का, ये माया को जानने का जीवन नहीं है, आत्मा को जानने का जीवन है ये। तो इसलिए मनुष्य जीवन में इसके वास्तविक स्वरूप आत्मा को जानने का प्रयास करना चाहिए। यह आत्मा प्राकृतिक जगत से परे है, इस संसार से परे है ये आत्मा, इस शरीर से परे है ये आत्मा, अपने ही स्वरूप में स्थित है। इसका कोई दूसरा आधार नहीं है, आत्मा का दूसरा आधार नहीं है, केवल स्वयं ही आधार है, स्वयं ही आधार है। इस शरीर का आधार तो आत्मा है, लेकिन आत्मा का कोई आधार नहीं है, आत्मा निराधार है। इसलिए हर आदमी को अपने जीवन में आत्मा को जानने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, क्योंकि बगैर उसको जाने तुम भवसागर से पार नहीं हो सकते। और इस भवसागर से पार करने के लिए केवल एक ही जगह है, एक ही रास्ता है, गुरुओं की शरण में जाना। आत्मा की शरण में जाने से पहले गुरुओं की शरण में जाना पड़ता है, उनसे ज्ञान लेकर के आत्मा को जानना पड़ता है, और इन ढोंग ढपासों को आत्मज्ञान से ढोंग ढपासों को छोड़ना पड़ता है। तब वो गुरुओं की शरण में रह करके आत्मा से भवसागर पार कर जाता है। तो इस तरह से आज का सत्संग भी यहीं तक। जय श्री कृष्ण।